कोरबा में मन की बात सुनने के लिए पहुंचे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गोपाल मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने देश के हर नागरिक को गहरा दुख पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति की वापसी हो रही थी, जिसे जम्मू कश्मीर के दुश्मनों ने अपनी साजिश से बाधित करने का प्रयास किया। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा, मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वह किसी भी राज्य का हो, वह कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वह उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीर को देखकर खौल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि जम्मू कश्मीर की प्रगति के बारे में बात करते हुए कहा, उन्होंने पहलगाम में हुआ ये हमला आतंकी के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक रौनक थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, तब देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया और ये हमला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकी और उनके आकाओं का मकसद कश्मीर को फिर से अशांत करना है, जिसके लिए वे बड़ी साजिशें रचते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आकलन करने में मदद की। भारतीय टीम ने वहां कंबल, टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, खाने पीने के सामान के साथ ही और भी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की। इस दौरान भारतीय टीम को वहां के लोगों से बहुत सारी तारीफ भी मिली। साथियों, इस संकट में साहस, धैर्य और सूझबूझ के कई दिल छू जाने वाले उदाहरण सामने आए। भारत की टीम ने 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की एक बुजुर्ग महिला को बचाया, जो मलबे में 18 घंटों से दबी हुई थी। जो लोग अभी टीवी पर मन की बात देख रहे हैं, उन्हें उस बुजुर्ग महिला का चेहरा भी दिख रहा होगा। भारत से गई टीम ने उनके ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करने से लेकर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट तक इलाज की हर सुविधा उपलब्ध कराई। जब इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली, तो उन्होंने हमारी टीम का बहुत आभार जताया। वो बोली कि भारतीय बचाव दल की वजह से उन्हें नया जीवन मिला है। बहुत से लोगों आज उनके एक मिनट के पैरों पर तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती है, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में केसर की खेती होने लगी। ऐसा ही एक उदाहरण केरला के वायनाड का। यहाँ भी केसर उगाने में सफलता मिली। वायनाड में ये केसर किसी खेत की मिट्टी में नहीं, कोड़े कनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों को फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। अगर हम कुछ नया करने का इरादा कर लें
और मुश्किलों के बावजूद डटे रहे तो असंभव। एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार उफान पर थे। गरीबों, वंचितों और किसानों का शोषण अमानवीय स्तर को भी पार कर चुका था। बिहार की उपजाऊ धरती पर ये अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती से किसानों के खेत बंजर हो रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे हालात में 1917 में गांधी जी बिहार के चंपा